अनुरन को धोखे से रावण ने मार दिया, धोखे से मार दिया। वो अनुरन ने उसे श्राप दिया था कि जा रावण, एक दिन हमारे वंशज ही तुम्हारा नाश करेगा, हमारे वंश का ही कोई बालक तुम्हें मारेगा, कोई राजा तुम्हें मारेगा। इसलिए रावण बड़ा डरा जा रहा था अयोध्या से कि कौन ऐसा होगा जो मुझे मारेगा। तो पता लगाते लगाते कहा जब राम होगा तब मारेगा, कहा राम को पैदा होने के लिए नहीं देगा। तो उन्होंने क्या किया, खटवांग थे, खटवांग के पीछे पड़ गया, वो नहीं चला। खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप भी ऐसे महाराज धर्मात्मा से जो नंदिनी गाय के द्वारा उनके पुत्र रघु जैसा जन्म लिया था। दिलीप के पुत्र हैं रघु महाराज, रघु बड़े ही दानी थे। और रघु महाराज के पुत्र हैं अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए राम। तो दशरथ को ही रघुकुल मणि क्यों कहा, क्योंकि महाराज दशरथ जी को ही तो भगवान राम परमात्मा का बाप बनने का अवसर जो मिला, इसलिए वो रघुकुल मणि कहला है। बोले श्याम रामचंद्र की। अब ऐसे एक दिन की बात है कि महाराज दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, उन्हें छोड़ हुआ। एक बार विपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ को गलानी हुई कि हमें पुत्र नहीं है। उनको गलानी कब महसूस हुआ, 7,000 वर्ष महाराज बीत गया, लेकिन उसे गलानी नहीं हुई। लेकिन इंद्र के दरबार में जब महाराज दशरथ जी गए, वार्तालाप हुआ, दशरथ जी जब वहां से निकले तो दशरथ जी जिस आसन पर बैठे थे उस आसन को भूलने लग गया। दशरथ जी ने देखा कि जिस आसन पर बैठा है उसको भूल रहा है। तो दशरथ जी ने पूछा, इंद्र ये क्या कर रहे हो, तो मुझे मित्र की तरह मानते हो और फिर इस आसन को भूलते हो, मैं इतना छूट इतना गिरा हुआ हूं। तो जानते हो इंद्र ने क्या कहा, इंद्र ने कहा कि देखो दशरथ, हम तुम मित्र हैं, अच्छी बात है, हम तुम्हें मानते हैं, तुम हमें मानते हो, वार्तालाप होती है, तुम हमारी सहायता करते हो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। लेकिन एक बात बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे पास में पुत्र नहीं है, और जब तक पुत्र नहीं होता है तब तक वह पितृ ऋण से उम्मीद नहीं होता है, और पितृ ऋण होने के नाते जो है तो उसे इस आसन को भूलना पड़ जाता है। महाराज बड़ी गलानी नहीं महाराज दशरथ जी की, भय गलानी मोरे सित नाही, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। तुरंत महाराज वह गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गया और अपने मस्तक को रख दिया। गुरुदेव ने पूछा, दशरथ क्या बात है, दशरथ क्या बात है, तुम चिंतित उदास। गुरु जी मुझे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इसमें रोने धोने की क्या बात है, धीर हुई है सुत चारे। महाराज दशरथ तुम धीरे धरो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। धीर हुई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। तीनों लोग में नाम करने वाला और भक्तों को पालन करने वाला होगा तुम्हारा पुत्र, तुम धीरज धरो। लेकिन होगा कब, जब मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे तब। महाराज दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओगे तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। कहा गुरु जी करवा दीजिए। अब महाराज दशरथ जी यज्ञ करना शुरू किया, पुत्रेष्टि यज्ञ, और यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। आहुति होने लगे, भाग्यते सहित मुनिया आहुति दीन, स्वाहा 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 आहुति देने लगे। भाग्यते सहित मुनि आहुति दीन, प्रगट अग्नि चरो करेंगे। अग्नि देवता प्रगट हो गए, हाथ में खीर का कलश प्रसाद लेकर के खड़े हो गए और उन्होंने
श्रृंगी ऋषि को दिया, श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को हाथ में दिया, कहा कि जाओ अपने रानियों को खीर बांट करके ये प्रसाद खिला देना, तुम्हें पुत्र हो जाए। महाराज दशरथ जी गए और उस खीर का बंटवारा किया। कैसे बंटवारा किया सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाग कौशल्य ही दिन वो खीर प्रसाद जो था ना, वो आधा कौशल्या माता को दिया। महाराज दशरथ जी के 3 पटरानियां थी, एक कौशल्या, एक कैकेयी और एक सुमित्रा। अब तीनों रानियां हैं और खीर प्रसाद देकर के महाराज गए, तीनों को खूब मानते थे, तो आधा कौशल्या जी को दे दिया, तो आधा बच गया, तो आधा में फिर आधा किया। काल लोक विश्रामा। देखिए भगवान जो है, जैसे ही 50 माताओं में खाई, माता गर्भवती हुई, अब गर्भवती माता का तेज और बढ़ने लग गया, वो और सुंदर दिखने में लग गई। तीनों माता सुंदर दिखती है और समय पा कर करके